हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल किरण ग्लोबल स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। इंग्लिश में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अनुपात क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना चाहिए कि अनुपात होता क्या है, उसके बाद समानुपात पर जाना है। तो आज के लिए अनुपात हम लोग बात करेंगे। अनुपात वो होता है भैया, जब दो संख्याओं के बीच में हमको कोई रेशियो बांटना है दो संख्याओं के बीच में, तो वहाँ पर क्या कहेंगे, हम अनुपात कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए आप यक्स हैं, कोई नाम है आपका, ठीक है, और एक वाई है, एक यक्स है एक वाई है। तो यक्स और वाई के बीच में एक हम लोग क्या लगा दिए, अनुपात लगा दिए। अनुपात को दूसरी भाग से हम बात करेंगे तो डिवाइड आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं डिवाइड है या फ्रैक्शन कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये देखेंगे तो आपको जहाँ तक कहेंगे फ्रैक्शन है सर, ये कोई और चीज़ नहीं है। जैसे कि हमने बोल दिया यक्स और वाई, यक्स का वैल्यू कुछ दे दिए, ठीक है 5, और वाई का कोई वैल्यू दे दिए, ठीक है 3। तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स बट्टे वाई, चाहे वाई बट्टे एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 5 बाई यहाँ पर 3, ठीक है, या यहाँ पर 3/5, ये रेशियो अनुपात कहलाता है, ठीक। अच्छा, अगर आप देखेंगे कि हमारे पास यक्स और वाई सर यही कहे ले रहे हैं, तो आप किसी भी संख्या तक ले जा सकते हैं। जैसे कि हम कहें यक्स सर, यक्स के साथ वाई रेशियो और वाई के साथ मान लीजिए कोई भी हो जेड रेशियो, ठीक है। ये रेशियो तमाम बहुत सारे संख्याओं को लेकर चल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि रेशियो में जो है ये सबसे छोटी यूनिट होती है। किसी भी संख्या की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, रेशियो होती है, ठीक है। इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात, ठीक। तो ये अनुपात और समानुपात का संबंध रहा। समानुपात में क्या होता है भैया, समानुपात में जब आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए हमने 4 लोग रहे, एक्स रेशियो वाई, और ये कह रहा है कि वाई चाहे जेड रेशियो मान लीजिए कोई भी हो, ठीक है, ए ही ले लीजिए, ये नंबर है आपके पास एक्स रेशियो वाई। और जब 2 बिंदा या 4 बिंदा लगाए, देखिएगा 4 गो बिंदा है, ठीक है, तो यहाँ पर समानुपात होगा। यहाँ पर 2 बिंदा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अनुपात हो जाएगा। तो ये अंतर होता है, जहाँ पर 4 लोग रहेंगे, 4 बिंदा देखिएगा उसको समानुपात कहिएगा, और जहाँ पर एक सिंगल बिंदा 2 बिंदा रहेगा आप कहेंगे अनुपात, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा पूछता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये सारे क्वेश्चन ना पूछे। तो आप देखेंगे कि भैया मान लीजिए हमारे पास यक्स है और वाई है, हम कह रहे हैं सर यक्स का अनुपात और वाई का अनुपात 3:5 का है। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है कि यहाँ पे यक्स और वाई का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर एग्जाम में क्या पूछता है, आप लोग इसको देखिए, एग्जाम में ये पूछता है, ये तो मान लीजिए आपको वाई, ये यक्स का हो गया मान, ये क्या हो गया वाई का वैल्यू हो। आपको इसलिए डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। आप एक वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हमने कोई भी नंबर लिख दिया, यक्स वाई रेशियो जेड, और यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया हम 356, तो हमने आपसे कह दिया सर यक्स का वैल्यू बताइए। आप लोग को सामने दिख रहा है भैया, ये यक्स का मान होता है, ये वाई का वैल्यू होता है, ये जेड का वैल्यू है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। हाँ, अगर ये ही वैल्यू अलग अलग तरीके से आता है जो एग्जाम में कंटेंट से आएगा, आप लोग देखिएगा एग्जाम वाले क्या आते हैं। अब देखिए, अब आपसे कहेगा यक्स का वैल्यू एक रेशियो वाई एंड मान लीजिए हमने दे दी यहाँ पर 3:5, फिर कह देगा सर वाई रेशियो जेड का वैल्यू हमारे पास है 4:3, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि दो जगह है, दोनों जगह अलग अलग है। पहले वाले में कह रहा है कि नहीं यक्स का मान 3 है, वाई का मान 5 है। दूसरे वाले में कह रहा है नहीं सर
x का मान 4 है और z का मान 3 है। ठीक है, यहाँ पर अंतर क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है y की 5 दिया है और यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर 4 दिया है, अंतर यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि किस तरह से लगाएंगे। तो हम लोग दो तरीका आपको बताते हैं। पहला तरीका आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप देखिए हम x और y इस तरह से लिखते जाएंगे, x और y लिखते जाएंगे। x का वैल्यू x के नीचे, y का वैल्यू y के नीचे। ठीक है, अच्छा सर कहेंगे z वाला खाली रह गया, क्या हो गया? खाली हो गया। दूसरा चीज कहेंगे कि सर आपके पास y है, y का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 लिखना चाहिए था, y लिख दिए। अच्छा दूसरा है y का वैल्यू सर 5 है और यहाँ पर z का वैल्यू दिया है 3, z का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। अब देखेंगे क्या होगा आंसर आपका। अब जो भी स्थान खाली था उसको भरेंगे। अब भरेंगे कैसे, आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी सा। आपको इसको इधर खसका देना है और इस वाले को इधर खसका देना है। ध्यान दीजिए आप लोग, इस वाले जो भी जिसके बगल में खाली स्थान उसी को खसका देना है। चलो तुम भी खसक जाओ। ठीक है, अच्छा खसक जाएगा तो यहाँ पे तो ये 4 हो गया, यहाँ पे ये 5 हो गया, आ गया। अच्छा तो भैया अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे? सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, एक का करेंगे तो 20 हो जाएगा, एक का करेंगे तो 15 हो जाएगा। अनुपात लगा दिए। आपको क्या समझ में आया? ये आपका आंसर हो गया। समझ में क्या आया आपके पास? x का वैल्यू जो है क्या है? 12, y का वैल्यू 20, z का वैल्यू 15, मतलब 12, 20 और 15 ही x का वैल्यू हो गया। अच्छा ये तो पहला मेथड था। दूसरा हम लोग आपको बताते हैं जिसे तुरंत लगा लेंगे आपको और कुछ करना नहीं है, एकदम शॉर्ट में। इसको कहते हैं भैया जेड मॉडल, इसी कहेंगे जेड मॉडल। करना क्या है, अभी आपको हम बताए हैं कि रेशियो को दूसरी भाषा में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो भैया अगर हम कह दें कि x बट्टे क्या है y है, तो क्या गलत है? ये नहीं गलत है। अच्छा दूसरा बात कह रहा है नहीं सर, दूसरा वाला कह रहा है नहीं, हमको y बट्टे z रखे हैं, ये गलत है? नहीं गलत है। तो आप कहेंगे सर चलिए कोई बात नहीं, हम वैल्यू रख कर देखते हैं। आप कहेंगे सर x का वैल्यू है यहाँ पर 3, y का वैल्यू है आपके पास 5, बराबर का चिन्ह लगा दिए सर। अच्छा y का वैल्यू है 4 और किसका वैल्यू है 3, z का वैल्यू 3 है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने z मॉडल बताया है। कौन सा मॉडल? z। अर्थात हम 3 से जाएंगे किस पे? 4 के पास। तो 4 के पास क्या हो जाएगा? 12। मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करना है सबका। अच्छा 4 से किसके पास आएंगे? 5 के पास। तो ये क्या कर देगा? रेशियो लगाएगा 20 कर लेगा, मतलब 20 कर लेगा। अच्छा इसके बाद कहाँ आएंगे? इसके बाद, तो ये 50 मतलब 15। अच्छा इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है क्या आपको? कोई अंतर है तो बताइए। तो भैया कहेंगे आप लोग सर कोई अंतर नहीं है। अगर आप लोगों को डाउट है तो बताते रहिएगा कमेंट करके। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दो तरीका आपको बताया। पहला आपको ये मॉडल देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये मॉडल सिर्फ 3 लोगों पे काम करेगा, एक्स वाई, मतलब 3 लोग रहे कोई भी हो। ठीक है, ये वाला तरीका आपको बता दें, सब पे मत लगा लेंगे सर जी बताए थे कि चलो इस पे लगा दो उस पे लगा, नहीं सब पे नहीं। 3 लोग हो, कोई भी नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं, 3 लोगों का। ये वाला वैल्यू जो है भैया, ये जो है ये कहीं पर भी कभी भी कितना भी वैल्यू दिया रहे कर सकते हैं आप लोग। अभी हम आपको 4 वैल्यू 3 वैल्यू दे के दिखा रहे हैं। पहला तरीका तो आपको समझ में आ गया। दूसरा तरीका देखिए आप लोग, दूसरा भी बता दिए। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने इसी पे ले लिया, हमने एक नाम दे दिया है, ABCD कर देते हैं ताकि आसानी रहे। ठीक है, इसको भी हटा ही देते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर A है, नाम कोई भी दे सकता है, राम श्याम ध्यान सो भी है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। A और B का रेशियो क्या दिया है? आप कहेंगे सर A और B का रेशियो हमने 3 और 4 ले लिया। सर B और C का रेशियो
कोई भी ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे इक्वल लगा कर, ठीक है। यहाँ पर 4 और 5 ले लीजिए। अच्छा, एक बार आप लोग लगा कर दिखाएंगे का इस क्वेश्चन को, तब तक आप लोग लगाइए, ठीक है, और बताते रहिए आप लोग का आंसर कितना आ रहा है जेड मॉडल के द्वारा, ठीक है। अब नहीं आ रहा तो हम आपको जेड मॉडल बता रहे हैं। अच्छा, सी और डी का एक नियम और ले लेते हैं, सी और डी का वैल्यू, ठीक है। हम और कुछ ले रहे हैं, चलिए 2 और यहाँ पर 3 ले रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास रेशियो कितने लोग हो गए आप टोटल कहेंगे सर? 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, 4 लोग हो गए। अच्छा, तो आप कहेंगे कि सर इसको लगा कर दिखाइए जिस मेथड से आप बताए हैं। चलिए ऐसे ही बताते हैं आपको, कुछ नहीं करना है सर। यहाँ पाएंगे ए, लिखे देंगे बी सी डी, यहाँ तो ए बी सी डी तो आता ही होगा। ये कोई भी नाम हो सकता है, आपको फिर बता रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नाम देख कर लगा सकता है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ठीक ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्लियर दिख रहा है सर? ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके नीचे क्या है, 3 है, और इसके नीचे क्या है, 4 है। सर कहेंगे ये खाली है, सर खाली रहने दीजिए, दूसरे लाइन कवर कीजिए। दूसरे लाइन में क्या दिया, आप कहेंगे 4 और 5, जो भी जिसके नीचे रहेगा, जिसका मान रहेगा उसी के नीचे रखना है। यहाँ पर बी का वैल्यू दिया है, यहाँ पर सी बी का है, तो बी के नीचे रखेंगे कितना हमारे पास, ये खाली रहा, बी का वैल्यू भी 4। चलो यहाँ तक तो 4 ही आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, 4 आया तो यहाँ पर रख देंगे किसका है, 5, सी का वैल्यू। यहाँ पर देखेंगे सी का वैल्यू, एक लाइन और छोड़ देंगे, ये खाली रहा, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे। सी का वैल्यू आपके पास 2 दिया है, और सी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 3, ठीक है। अब देखेंगे सर सबके स्थान खाली दिखा रहा है, तो आप पाएंगे सर यहाँ पे जब सबका स्थान खाली दिखा रहा है तो अब क्या करेंगे, आपको हम पहले बता दिए हैं कि जिसका जगह खाली रहेगा, जिसका भी वैल्यू जगह खाली रहेगा, बगल वाला खसक जाएगा। थोड़ा सा तू खसक जाओ, थोड़ा सा हम खसक जाए, जगह बन जाएगा, ठीक है ना। यही होता है ना, ट्रेन में अक्सर यही होता है, जाएंगे तब ट्रेन में थोड़ा खसक जाओ, खसकते खसकते पूरा कवर कर लेते हैं सब, ठीक है ना। कभी ट्रेन में जाना जनरल वाली बोगी में, एसी वाले तो मान लो आनंद ही लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम 4 वाले पे यहाँ पे लेके चल रहे हैं 4। अच्छा, और किसको खसका दिए, 4 को। अरे देखिए, ये भी वैल्यू यहाँ पर आएगा, खसक जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू 2 बार खसकेगी, क्योंकि इसके पास 2 जगह था, ये एक बार, यहाँ पर 2 बार। ध्यान दीजिएगा, ये वाले खसका दिए हैं हम लोग, इसको सर्कल कर दे रहे हैं, ठीक है। और कौन खसका था, ये खसका था ना, ठीक है, ये भी ये वाला खसका था, ठीक है, ये और ये खसके थे, तो ये लोग खसक गए थे। आप कहेंगे सर जो भी चीज़ है आप क्या करेंगे, तो ज़्यादा यहाँ पर ये हो गया, तीर धनुष ज़्यादा हो गया, आप लोग को हम साफ कर दिखा दे रहे हैं। जो भी खसका है उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, आप करेंगे आप लोग मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3 चौको 12, अपार 24, अच्छा 4 चौक 16, 16 दूना 32, 4 पच्चे 20, अब इतना 40, अच्छा 5 थे 15, ये आपके पास क्या रहा, वैल्यू रहा। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये देख रहे, अच्छा एक मिनट दोस्तों, ये देखिए 4 पच्चे 20, 20 30 60, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये रेशियो कटने वाला है, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ बता रहे हैं, देखिए 24 आया है, 32 आया है, और 40 आया है, और इसके बाद 60 आया है। आपके पास यही तो रेशियो है ना, आप कहेंगे हाँ सर यही रेशियो है। तो यहाँ पर आप लोग पाएंगे कि सर ये किसी न किसी संख्या से एक समान कट रहा है। आपको ये ध्यान देना है, कोई ऐसी संख्या लेना है जिससे कट जाए। आप कहेंगे सर ऐसा संख्या है कि हम कोई भी संख्या लेते हैं 4 से चाहे 2 से, जिससे पूरा पूरा लोग कट रहे हैं। तो अगर हम 2 से काटेंगे तो फिर हमको बार बार इधर जाना पड़ेगा, हम 4 से ले लेते हैं ताकि और ना काटना पड़े, ठीक है। 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे, आपको भाई टेबल आना चाहिए, और ये 4 से काटेंगे 15 बार। आप बताइए भैया, और ये किसी से छोटा हो रहा है का? अगर हो रहा है तो आप कर लीजिएगा, हमें लग रहा है कि इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। ये रहा आपका सवाल। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखे रहेंगे और एक बार कंसेप्ट सीख लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है ये अनुपात है, समानुपात पढ़ने के लिए लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, है? आप एक बार किताब उठाइएगा, वीडियो को देखिएगा और बार बार देखिएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक एंड शेयर दबा के करें,
जहाँ अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भेजते रहें, शेयर करते रहें। और आपके लिए एक अच्छा खासा क्वेश्चन देके जा रहे हैं, आप इसको कमेंट में बताइए कितना इसका आंसर आएगा। कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट करने से ये होगा कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसी बेस पर आपकी किताब में जितने क्वेश्चन रहेंगे आप लोग लगा लेंगे। मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में, ठीक है। वहाँ पर हम दिखाएंगे अनुपात और समानुपात क्या होता है। थैंक यू।